कहानी का शीर्षक है सावली सलोनी। अरे सलोनी, तुम सावली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। समीर सलोनी को बोला। देखो ना समीर, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर ज़रा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय और सलोनी नाक नक्शों में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर सलोनी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और सलोनी कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। समीर का मन वैसे साफ था। सलोनी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने सलोनी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। समीर वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। समीर काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त रोहित और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से रोहित की पत्नी आई। वह भी काली सावली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रीति दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रीति के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा रोहित खुश हो गया था। समीर रोहित को कौतूहल से देख रहा था। रोहित ने वह देखा और जाना वो समीर के सवालों को हल करना चाहता था। रोहित ने समीर से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। समीर पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित ने समीर से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसी छुपी रह सकती है? रोहित आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? समीर सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। रोहित बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रीति भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? समीर को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सलोनी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उसे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए रोहित को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सलोनी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद सलोनी शांत बैठी थी। उसने सलोनी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सलोनी को ज़रा अलग ही लगा।
उसने प्रश्नार्थक नज़रों से समीर की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। सलोनी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सलोनी को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। समीर का बोलना सुनकर सलोनी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। समीर भी क्या, समीर की माँ भी सलोनी को देखती ही रह गई। समीर बोला, सलोनी सॉरी हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसी ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। सलोनी के चेहरे पर लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्माकर वह समीर को बोली, क्या आप भी? समीर ने सलोनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से समीर खुश हुआ। मन ही मन में समीर ने रोहित को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन रोहित के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो।